हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जहाँ कहीं भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। आज 7वां पार्ट है, तो इसके प्रीवियस पार्ट को आप प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? जो मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर का, क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो आप न्यूमेरिक कोड यूज करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, न्यूमेरिक कोड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है। जो कंप्यूटर जो होता है डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, दशमलव। तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर गणना करने के लिए हम बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है। इसी से पूरा ही हमारे कंप्यूटर के जितने जब चीज़ें होती हैं उसी से स्टोर होती हैं। 0 1 बिट के फॉर्म में होता है। ये 0 बिट, ये एक बिट पे स्टोर करता है, एक बिट पे स्टोर करता है। तो 0 1 जो होता है इसको बाइनरी कोड हम कहते हैं। तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? ये सभी क्या है? स्टोरेज के यूनिट है। तो इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी। तो इन सब में जो सबसे बड़ा यूनिट था आपका टीबी है। केबी मतलब होता है किलोबाइट, एमबी मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी मतलब होता है गीगाबाइट, और टीबी मतलब है टेराबाइट। टेराबाइट जो होता है, 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 आपका जीबी होता है। जीबी सबसे छोटा आपका यहाँ केबी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखिए हम मैं क्रम में बता देता हूँ। सबसे छोटा आपका क्या हो गया? सबसे बड़ा क्या हो गया? टीबी। उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका? जीबी। उससे छोटा क्या हो जाएगा? एमबी। सबसे छोटा हो जाएगा आपका केबी। तो इनका संग्रह सबसे छोटा, सबसे बड़ा यूनिट क्या है इसमें? टीबी है, और सबसे छोटा यूनिट है वो केबी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, बाइनरी नंबर का। जो बिट जो होता है आपका, ये बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी सी पार्ट, बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आज का है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 64 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 512 बिट। तो एक बाइट इक्वल टू होता है आपका, एक बाइट बाइट इक्वल टू होता है आपका 8 बिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 8 बिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी। तो कंप्यूटर इकाई मेमोरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। एक बिट, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद पहले बिट होता है, उसके बाद बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। तो ऐसा इसका संग्रह है। तो बिट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है? तो कंप्यूटर में 1 किलो का मतलब होता है 1024। 1024 अपना होता है। तो कितना बाइट मिला मिला के 1 किलो बाइट है? किलो बाइट में क्या हो जाएगा? 1024 हमारा, 1024। 1024 इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, 1024 बाइट मिलकर 1 किलो होता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो बोलते हैं उसमें कितने अंक यूज करते हैं, कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2 और 8। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। इसी दोनों को उससे पूरा हम बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, सी पार्ट 2 अंक यूज होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। तो अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में, फाइल में। कंप्यूटर में जो किसी शब्द की जो लंबाई मापी जाती है वो बिट में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, बिट। अगला क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। तो जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिकल गेट जिसे बोलते हैं, वो एक प्रकार का सर्किट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा। तो कंप्यूटर पर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, डिजिटल डाटा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करना आसानी होती है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यूटिलिटी। तो उस प्रोग्राम को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, उनका यूज से, उनके प्रयोग से हमको कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है। तो सी डी पार्ट इसका आंसर सही हो गया। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। तो प्रोग्राम में जो त्रुटि या गलत त्रुटियां होती हैं, जिनसे गलत अनुपयुक्त परिणाम जो होता है, हमारे जिससे परिणाम चाहते हैं वैसा नहीं उत्पन्न होता, उसे हम बोलते हैं बग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, बग। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गलत गलत टाइप हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, आपका बी होगा, हमको मालूम है। ये गलत टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है या गलत, जिससे गलत और अनुपयुक्त परिणाम जो हमारा चाहते हैं उससे परिणाम नहीं निकलता है, उसको हम बग कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा, बग। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक है, मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि डाटा को सूचना में बदलना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सूचना। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो उसको हम बोलते हैं डिबगिंग। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां ढूंढने का जो प्रक्रिया है उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट हो गया, डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, डॉस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का जो फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो बोलते हैं एक तरह का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम शब्द है, डॉस, एक्सेस, यूनिक्स, विंडो। तो इन चारों में जो क्या है, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जो एक्सेस है आपका, ये यूटिलिटी या एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से सबसे विषम ये एक्सेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, एक्सेस। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1969 में, 1975 में। यूनिक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे। यूनिक्स जो है कि ओपन सोर्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका जो विकास हुआ था वो विकास हुआ था 1969 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 1969। तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन नहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट एक मेरे मोटिवेशन के लिए एक बार इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।